देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इतिहास। ठीक है, इतिहास का जो पहला चैप्टर है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। इसमें जितनी भी बातें आएंगी चैप्टर 1 में, इतिहास में जितनी भी प्रश्न है, जितना भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर जो भी प्रश्न आपके किताब में बनता है, उन सारे प्रश्नों को आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए, आपको किताब चालू करने से पहले हम क्या करते हैं कि इस बुक के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कि हमें वास्तव में क्या पढ़ना है। देखिए, पहले जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। देखिए, कह रहा है कि अतीत का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। कह रहा है कि देखिए, यानी कि जो अतीत है, अतीत का अध्ययन करना ही हमें इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब होता है कि यानी कि बीते हुए समय के बारे में, यानी कि बीते हुए समय के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, उसी अध्ययन को क्या कहते हैं कि इतिहास कहते हैं। ठीक है, और इतिहास के जो जनक है, यानी कि इतिहास के जिस जनक को कहा जाता है, उनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक का नाम है हेरोडोटस। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, ये दो चीज़ें आपके लिए, यानी कि ये आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना क्या है कि ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का आपका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि हिस्ट्री, हिस्ट्री ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया से लिया गया है। यानी कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस हिस्ट्री शब्द को ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया भाषा से क्या किया गया है कि इस शब्द को लिया गया है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वास्तविक रूप से घटित होने वाला तथ्य होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, वह होता है कि वास्तविक रूप से, यानी कि वास्तविक यानी कि रियल में, सही में वो घटना जो है घटित हुई है। ठीक है, तभी जा कर के वह घटना को इतिहास में लिखा गया है, और आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि इतिहास अतीत से, अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंध होता है। देखिए, कह रहा है कि इतिहास जो है, यानी कि यह ऐसी घटना है जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से, यानी कि अभी से यह संबंधित होता है, इससे रिलेटेड होता है। क्योंकि यदि इतिहास में वे घटनाएं घटित नहीं होती तो वर्तमान में यह स्थिति नहीं होती। देखिए, कह रहा है कि अगर इतिहास में, यानी कि बीते हुए समय में जो घटना हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उस घटना के बारे में अगर बीते हुए समय में वो घटना घटित नहीं होती, तो वर्तमान समय में, यानी अभी हम लोग उस घटना के बारे में नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, देखिए, देखिए आगे कह रहा है कि इतिहास वह समय है जो बीत चुका है। सही बात है, कह रहा है कि इतिहास जो है एक ऐसा समय है जो क्या हुआ कि बीत चुका है, वो फिर कभी लौट कर दोबारा नहीं आ सकता है। लेकिन इसके बीते समय में कुछ ना कुछ घटित हुआ है। देखिए, जो समय है, जब समय बीतता है तो उस समय में कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो वही कह रहा है कि ये जो इतिहास है वो समय बीत चुका है, और इसके बीते हुए समय में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। ठीक है, कुछ न कुछ घटित हुआ है, जिसके कुछ अंश या प्रमाण लिखित और मौखिक रूप में क्या है कि मौजूद है। कि जिसके जो, यानी कि इसके जो प्रमाण है, वह कुछ प्रमाण जो है कुछ लिखित रूप में है, और कुछ प्रमाण मौखिक रूप में भी उपलब्ध है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिचय। देखिए परिचय में क्या है, कह रहा है कि परिचय, कि इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि यह जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका क्लास 12th का, इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिली, है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है वह कैसे मिली थी।
हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा था, यानी कि इस सभ्यता का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ऐसा क्यों पड़ा। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई थी, इस सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, कि हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है शहरी सभ्यता। ठीक है, देखिए पता है कि इस सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह अपने जीवन यापन किस प्रकार से करते थे। ठीक है, ये इतना विकसित सभ्यता कैसे था, यह सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई, कि अगर यह सभ्यता जो है वह इतना अधिक विकसित था तो यह सभ्यता फिर अचानक से खत्म कैसे हो गई। इन सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, पढ़ेंगे, एक एक बात को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। देखिए इस प्रश्न को पूछा भी है आपके एग्जाम में। ठीक है, कहता कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। देखिए लिखेंगे कि यह एक ऐसी सभ्यता है जो हजारों वर्ष पहले थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक ऐसी सभ्यता है जो कि आज से बहुत साल पहले यानी हजारों वर्ष पहले ऐसी सभ्यता एक थी। जो जीवन आज हम लोग जी रहे हैं यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। ये कहता है कि जो जीवन यानी कि जो जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं वैसा जीवन हजारों वर्ष पहले सभ्यता के कुछ लोग थे, वे लोग आज हम लोगों के जैसा वो लोग जीवन जी रहे थे। ठीक है, जो आज हम लोग इतना फैसिलिटी में जो रहते हैं आज से हजारों वर्ष पहले के लोग जो थे वह ऐसा जीवन जी चुके हैं। ठीक है, इसी का नाम हड़प्पा सभ्यता है, यानी कि इसी का जो नाम पड़ा वो नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसे याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछता है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। देखिए भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता, जिसका खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। ठीक है, देखिए यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था, और कहाँ पर किया था, तो हड़प्पा नामक जगह पर किया था। ठीक है, देखिए आगे है आपका कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह सभ्यता सिंधु जो नदी है उस सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता जो है बसा हुआ है। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे है आपका कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे है आपका कह रहा है कि इस सभ्यता को शहरीय सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उस सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं, तो शहरी सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि जो यह सिंधु सभ्यता है यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। सिंधु जो सभ्यता है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। देखिए आगे है कि इस सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसमें क्या,
पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, तो लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। इस तथा हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वह 1921 में हुआ था। यानी कि दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का खोज दयाराम साहनी सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में किया था। ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका कहा है कि इस सभ्यता का फैलाव यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह कितना था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का पूरा फैलाव था। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है। पहला रखा गया है आरंभिक सभ्यता, इसको 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक रखा गया है। ठीक है। कब से कब तक, तो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। और दूसरा का है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, या फिर इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको रखा गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है आपका 3 नंबर उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। इसको रखा गया है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है। यानी कि इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांट दिया गया पूरा, और तीनों को अलग अलग समय में बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।